देखिए मैं स्वागत है आपका। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और देश के तमाम निचली अदालतों में इस वक्त करीब 3 करोड़ मामले लंबित हैं। इनमें से 38.3 लाख मामले 5 साल से ज्यादा वक्त से लंबित हैं और जो कुल लंबित मामलों का 17.5% है। अब सरकार इस संख्या को कम करने के लिए नई योजना तैयार कर रही है, जिसके तहत जजों को एक विशिष्ट पहचान नंबर दिया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद चर्चा को हम जारी रखेंगे। देश की अदालतों में मुकदमों के अंबार की एक बड़ी वजह यह है कि न्यायिक प्रक्रिया में अक्सर जजों के काम करने के तरीकों से मुकदमों के फैसलों में देरी होती है। अब सरकार इस देरी से निपटने के लिए नई योजना बना रही है। इसके तहत देश भर के जजों को आधार की तर्ज पर विशिष्ट पहचान नंबर आवंटित किया जाएगा। जजों से संबंधित सारी जानकारी नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड में लिंक कर दी जाएगी। इसमें जजों के बारे में सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी कि किसी जज ने अपने करियर में कितने फैसले सुनाए, क्या अहम टिप्पणी की, कितना न्याय मिला, कितने केस पेंडिंग है। पहचान नंबर मिलने के बाद जजों की तमाम जानकारियां कोई भी एक क्लिक पर ऑनलाइन देख सकेगा। सरकार का मानना है कि जजों के काम का पता लगने से वह तेजी से अपने केस सही तरीके से निपटाने की कोशिश करते हैं। इससे लोगों में न्यायपालिका के प्रति विश्वास बढ़ता है, क्योंकि हर जज के करियर से जुड़ी सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाती है। दुनिया में सबसे पहले ये व्यवस्था अमेरिका में शुरू की गई थी। इससे अमेरिका में सालों से लटके मामलों की सुनवाई में 30% तक की तेजी आई। इसके बाद यूरोप के कई मुल्कों ने भी इस व्यवस्था को अपनाया। सरकार को भरोसा है कि यह योजना लागू होने से भारत में भी बदलाव आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। रिपोर्ट आपने देखी। सभी लोग हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं कि केंद्र ने सभी जजेस के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड लागू करने की बात कही। पीछे का तर्क ये है कि इससे आप हर जज की परफॉर्मेंस को चेक कर सकते हैं। क्या आपके मुताबिक ये जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ एक बेहतर कदम है? इसमें कोई दुराय नहीं है कि हर सिस्टम को एक रिफॉर्मेटिव अप्रोच के तहत चलना होता है, और इसीलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आज की तारीख में न्यायपालिका के अंदर उसकी एक बड़ी जगह है। आज की तारीख में आप देखेंगे कि हमारे पास ई कोर्ट्स है, ई फाइलिंग है, यहाँ तक कि ई स्टैंप कोडिंग है। आज की तारीख में हर चीज, एक जमाने में आज से 20 साल पहले क्लाइंट को ये पता नहीं होता था कि उसकी डेट कब आएगी, उसका मुकदमा कब लगेगा, उसमें कौन वकील है, क्या जवाब पेश कर दिया गया। आज की तारीख में पूरी इंफॉर्मेशन सभी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे वहां पे रहती है कि आपका कौन वकील होगा, आपका कौन जज होगा, कौन से कोर्ट में सुनवाई होगी, कब सुनवाई होगी, कितने नंबर पे सुनवाई, सारे डिटेल्स क्लाइंट के पास है। और क्लाइंट की अवेयरनेस से सिस्टम को अपने आप एक मजबूती मिलती है, वकीलों को मजबूती मिलती है, जजेस को मजबूती मिलती है। और अगर इस तरह की यूनिक आईडी दी जाती है जिसमें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये बताया जाता है कि उनका क्या डिस्पोजल है, या बताया जाता है कि उनके कोर्ट मैनेजमेंट में और कैसे इंप्रूवमेंट हो सकता है, तो मैं समझता हूं कि एक साइंटिफिक और एक बहुत ही टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो इंप्रूवमेंट हो सकता है। और इस इम्पीटस से हम जो इस ड्रैकोनियन प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी है, इसको सॉल्व करने की ओर एक बहुत अच्छा कदम बढ़ा सकते हैं। मिश्रा जी, क्या इससे जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और जुडिशियल ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी? ट्रांसपेरेंसी तो निश्चित ही बढ़ेगी, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं। एक तो मॉनिटर करने का आपको जो उसका पर्पज होना चाहिए। आप ये देखें कि कोर्ट्स में एडजमेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन एडजमेंट्स कौन लेते हैं? इसमें देखा गया है कि विशेषतया देखिए वकील इसमें एडजमेंट लेता है। एक तरफ का आदमी जो अगर उसके पक्ष में कोई स्टे ऑर्डर मिल गया तो वो कोशिश करेगा कि वो एडजमेंट लेता रहे। वकील का वकालतनामा बदल देगा, इलनेस दे देगा। दूसरे वहां के देखिए मेंटेनेंस क्या होती है कोर्ट मैनेजमेंट में। वहां देखा गया कि जज सीनियर एडवोकेट बन गया, हाई कोर्ट जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट चला आया, रिटायर भी हो गया, लेकिन सारे लोगों का नाम आएगा और जितने लोगों का लिस्ट में नाम रहेगा, कोई किसी ने नाम के आगे इलनेस अगर भेज दिया गया तो वो एडजमेंट हो जाएगा। तो देखिए कृत्रिम रूप से जो एडजमेंट होगा उसको तो आप नहीं आंक सकते हैं। जब एज ए चीफ जस्टिस जब बेंच एलोकेशन होता है, सब्जेक्ट मैटर एलोकेट होता है, तो देखिए जरूरी नहीं कि क्रिमिनल साइड के ही जो अच्छे अधिवक्ता हो क्रिमिनल बेंच पे बैठाए जाए। सिविल साइड का अधिवक्ता है या रिट जुरिडिक्शन का अच्छी प्रैक्टिस वाला हो, उसी जुरिडिक्शन बैठाया जाए। होता क्या है, मान लीजिए चीफ जस्टिस कंफर्टेबल नहीं किसी जज से है, तो उसको सिविल का जज है उसको क्रिमिनल में बिठा दिया गया। निश्चित ही वो देखिए एडजमेंट देगा, क्योंकि वो फैसला नहीं कर सकता। जजमेंट रिजर्व करके बहुत दिन तक पड़ा रहेगा। अगर मान लीजिए क्रिमिनल साइड का वकील है, अगर रिट जुरिडिक्शन में बिठा दिया, सिविल में फर्स्ट अपील में बिठा दिया गया, सेकंड अपील में बिठा दिया गया, तो निश्चित ही वो उसका कोर्ट का वो डिस्पोजल केसेस का नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत बड़ी देखिए कला है आपके चीफ जस्टिस की कि कौन सा जज कहां फिट बैठता उसको करे। ये बड़ी ट्रांसपेरेंसी ईमानदारी की बात है। कॉम्पिटिटिव फीलिंग का बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अच्छा, आज
आज आप प्रोबेशन पर हैं, आज जो 2 साल के लिए जज बने हैं, हम देखते हैं आप कैसे बहुत अच्छा करते हैं। अगर हम मेरे मुताबिक नहीं चलते हैं, मेरे यहाँ मैंने देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो व्यवस्था की जो कमियां हैं वो जुडिशरी में भी हैं। तो आप ट्रांसपेरेंसी आने के लिए सुधारात्मक जो कार्य है वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एडजस्टमेंट को यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए एक मार्क रखा गया है, उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं। अगर लेकिन जो आपने बताया कि भाई इलनेस का सर्टिफिकेट लगा एडजस्टमेंट करा दी जाती है, अगर ये चीजें रहेंगी तो फिर एग्जैक्ट परफॉर्मेंस आप देखिए एक केस में आप देख सकते हैं कितनी एडजस्टमेंट हुआ। आप तुरंत कह सकते हैं चीफ जस्टिस के थ्रू, माने सुप्रीम कोर्ट ही तो मॉनिटर करेगा, बता सकते हैं कि भाई एडजस्टमेंट्स बहुत दे रहे हैं। तो इसी के लिए देखिए इसके लिए भी एक अवेयरनेस होनी चाहिए, एक संवाद होना चाहिए, एक डिलिब्रेशन होना चाहिए वकीलों के बीच में। देखिए एक केवल कोर्ट का निष्पादन और कोर्ट के जजमेंट की क्वालिटी केवल जज पे नहीं निर्भर करते, यानी रिपीटेड एडजमेंट करते रहेंगे, रिपीटेड आप रिजॉइंडर का टाइम लगेंगे, एडिशनल एफिडेविट्स फाइल करते रहेंगे, तो आप केस का निष्पादन जज कैसे कर पाएंगे? ऐश्वर्या जी आपके पास मैं आऊंगा, एडजमेंट वाला जो इशू ये आता है फिर रिजॉल्व कैसे होगा, कैसे हम एग्जैक्ट ट्रैक करेंगे? देखिए जस्टिस मिश्रा सर ने बहुत ही उसके जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं उसके न्यूआंसेस को समझाने की कोशिश करी। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि ट्रूथ, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस, नो मैटर हाउ अनकंफर्टेबल, आर बेटर देन गॉसिप। और जब हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने सिस्टम्स को बेटर बना सकते हैं तो वो डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है और रिफॉर्मेटिव स्टेप है, उसको अपनाया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ जो इन्होंने रेड फ्लैग्स किए हैं, क्योंकि ये सेंसिटिव इश्यूज हैं, ये जो इन्होंने पर्सपेक्टिव बताया ये एक जज का पर्सपेक्टिव था, क्योंकि ही हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस एज अ जुडिशियल ऑफिसर, एज अ जज ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। सो उनका जो पर्सपेक्टिव और जो इश्यूज उन्होंने रेड फ्लैग किए हैं वो भी अटेंड होने चाहिए। क्या खाली एडजॉर्नमेंट्स खाली जज के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करता है, द सिस्टम एग्जिस्ट, there are so many stakeholders in the system, so I welcome the idea, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस इज डेफिनेटली नीडेड। और हमने ये देखा कि ये जैसे पुष्पेंद्र जी ने जैसे बताया कि लिटिगेशन में भी कितनी ओपननेस और ट्रांसपेरेंसी आई है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके। जो सारी कोर्ट वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन हो गई हैं, एवरीथिंग इज अवेलेबल एंड एक्सेसिबल, एनीबडी सिटिंग एनीवेयर कैन एक्सेस हिज केस एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। तो ये एक सिस्टम, इट्स अ ग्रेट आइडिया, बट आई एम श्योर द न्यूएंसेस विल हैव टू बी वर्कड आउट लुकिंग एट द सेंसिटिविटी ऑफ द इश्यूज इन्वॉल्व्ड। दिलीप साहब, जो यूआईडी की बात करते हैं, जुडिशियल रिफॉर्म के लिए हम एक बेहतर कदम उसको मान रहे हैं, उसका पार क्या होगा, उसका एक्सीलेंस, पावर ऑफ एक्सीलेंस क्या होगा? It's, the accountability and transparency is of course the two main principles that will emerge from this. The other is speed and efficiency, which again is greatly required in our judicial system. The problem will be in one, monitoring it, and who decides whether this judge is doing a better job than this one, or that there is too much delay in particular cases. It's going to take a while for this to establish itself in the judiciary and for them to get used to this new system, because it is a radical shift. जी ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास मैं आऊंगा। केंद्र ने सभी जजेस के लिए जो यूआईडी का लागू करने की बात कही है, इसके पीछे का तर्क है कि आप हर जज की परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। आपके मुताबिक जुडिशियल रिफॉर्म की तरफ क्या एक बेहतर कदम है, या इसमें कुछ और नई चीजें डालने की जरूरत है? देखिए हेल्पफुल तो होगा, लेकिन प्रोजेक्ट्स कितने बड़े बड़े आ रहे हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या लोअर कोर्ट्स का कंडीशंस पहले देख करके वहाँ बैठने के लिए जुडिशियल ऑफिसर को जगह नहीं है, कहाँ ये सारी चीजें बैठाएंगे, कंप्यूटर इतना आसान नहीं है काम। तो टीवी के लिए बड़ा अच्छा प्रोग्राम है, लेकिन एक्चुअल लाइफ में बड़ा दिक्कत वाला ही प्रोग्राम है। अभी कागज तक नहीं है, फॉर्म नहीं है, कुछ नहीं है। जाके लोअर कोर्ट का हालात देखिएगा तब न पता चलेगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के लिए तो आसान काम है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह में अभी जो है सो इसका करने से भी कोई हमारे नजर में बहुत फायदा तो नहीं है अभी फिलहाल। आप कितने हाई कोर्ट्स का मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं तो मेरे पर कंटेम्प्ट हो जाएगा। वकील जाता है तो हर रोज टाइम ले रहा है, और टाइम दे रहे हैं डर के मारे लोग, जज लोग। तो 50 बेर अगर वो आ गया कि टाइम दिया तो क्या करेगा? नहीं देगा, वकील पिटीशन फाइल कर देता है कि आप मिले हुए इतना जल्दी में क्यों है मजिस्ट्रेट साहब। प्रैक्टिकल लाइफ में कोई चीज लाइफ का जो है सो लॉ का लाइफ है। देखिए रीजन जो है सो आता है एक्सपीरियंस से, तो ये सब चीजें इतना आसान नहीं है। लोअर कोर्ट्स में वकील को टकील करना और कोर्ट प्रोसीडिंग चलाना, समझिए कि संजीवनी बूटी ले आना हनुमान जी का जो मुश्किल काम था उतना है।
ठीक है सर, वापस मैं लौटूंगा आपके पास। जस्टिस श्रीधर राव, आपसे भी इसी बात का जवाब मैं चाहूंगा कि जुडिशियल रिफॉर्म की जब बात करते हैं तो क्या यूआईडी एक बेहतर कदम साबित होगा? One thing, judge is always judged by his judgment and his conduct. See, as of now, it is not as if that the judgments are not in public domain. They are already in public domain by journals, publication journals and other things. Web hosting is also done. But that is very limited. General public have no access to that. This proposal, I think, is a very good scheme indeed. If it is implemented, public will have an access to judgment and the quality of the judgment means. But however, one caveat, there should be a constructive criticism or constructive language to be used by the person who comment upon the judgment should be decent and it should not be in a disparaging way. And the people also, normally you see the party who is losing the case will always cast aspersions on the judge. Therefore, these aspects have to be taken into consideration. The unpleasant things should not come out of these proposals. They should also give a margin for these things to avoid unpleasant situations. And such accessibility of judgment to the general public is very good, and it advances or a step towards a transparency to judge the quality of the judge and also the quality of the judgment. ठीक है, जैसे मिश्रा आपके पास मैं आऊंगा कि केंद्र सरकार की योजना के द्वारा, इस योजना के द्वारा चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पेपरलेस कोर्ट बन सकें। सरकार का यह भी मत है कि ये योजना उनकी ई कोर्ट प्रोजेक्ट में भी और तेजी ला पाएगी। आपका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए, ये बहुत अच्छा मैं मानता हूं कि जितना पेपर का इन्वॉल्व, क्योंकि देखिए पेपर हमने देखा हुआ है, आपने सुना होगा अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत सारी क्रिमिनल की अपील्स के जो रिकॉर्ड्स हैं वो जल गए, नष्ट हो गए। मैं जब वकालत करता था मेरे पास 3 केस आए थे, लोगों ने कहा हमारे क्लाइंट से आगे कि साहब हमने पेपर जलवा दिए हैं और आप मेरा फायदा करा दीजिए। मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता था क्योंकि वो उसमें एग्जाम्पशन फ्रॉम सरेंडर की एप्लीकेशन लगती है। हमने कहा भाई आप मेरी भी फाइल ले जाइए, आप रख लीजिए, किसी और वकील को कर लीजिए। तो कहने का मतलब पेपर जब पुराने हो गए, पढ़ने में नहीं आते, उनका रूपांतर होना जरूरी होता है। बहुत दिन से रखे रखे उसमें सिल्वर फिश पड़ जाते हैं, बड़ी कठिनाई होती है। तो इसमें देखिए ई फाइलिंग, ई काम, जो आपका जो प्रोसेस है काम इसका कंप्यूटराइजेशन का, बहुत बेहतर है। बहुत कम समय लगेगा, लोगों को ट्रांसपेरेंसी आएगी, लोगों को हेल्प भी मिलेगी। मेरा ये कहना है कि ये पूरे इस प्रसंग में हमको देखिए सेंसिटाइज करना पड़ेगा बार के स्तर को। देखिए सबसे बड़ी विडंबना होती है जब गवर्नमेंट साइड में मैंने बहुत काम किया, इंस्ट्रक्शन नहीं आते, हेल्पलेस है। गवर्नमेंट का जो स्टैंडिंग काउंसिल होता है अपने प्रयास करके वो कोशिश करता है इंफॉर्मेशन लेने के लिए और कोर्ट को यथासंभव असिस्ट करने के लिए। एडवोकेट्स का अगर सहयोग बढ़ जाए, उनकी कॉम्पिटेंसी अगर बढ़ जाए और वो अपने सब्जेक्ट में स्पेसिफिक फील्ड में अगर कॉम्पिटेंट हो जाए तो हमारे ख्याल से बहुत ज्यादा सहयोग बढ़ जाएगा। पुष्पेंद्र जी, आपके पास मैं आता हूं कि यूआईडी लागू होने के बाद क्या लगता है कि नंबर ऑफ एडजमेंट्स कम होंगे, प्रोसीडिंग लंबी ना होकर छोटी और तेज हो जाएंगी? स्पीडी जस्टिस का जो बात करते हैं वो कारगर हो पाएगा? मेरा मानना ऐसा है आनंद जी कि ये कोर्ट क्राफ्ट का विषय है कि कोर्ट मैनेजमेंट जो है ऑनरेबल जज किस प्रकार से करते हैं, और अगर कोई कम एडजॉर्नमेंट देते हैं या नई एडजॉर्नमेंट देते हैं तो वकील को उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। और ये आपसी सामंजस्य का ही एक नतीजा है जिससे कि जो है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है। अगर सैकड़ों लोग नहीं करना चाहते हैं तो हजारों लोग ऐसे हैं जो अपने मुकदमों को करना चाहते हैं और जल्द से जल्द उनका निस्तारण चाहते हैं। परंतु व्यवस्था के अंदर जो है वो एक म्यूचुअल जो है आपस में कॉन्फिडेंस के जरिए ये व्यवस्था चलती है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स, लॉयर्स, जजेस, क्लाइंट सभी इसमें इन्वॉल्व हैं। मेरा मानना यह है कि इस प्रकार से ये यूनिक आईडी इसलिए नहीं बनाई जा रही है कि कौन कितने नंबर ऑफ जजमेंट्स पारित करेगा, क्योंकि कौन कितने नंबर ऑफ जजमेंट पारित करेगा इससे वो अच्छा या बुरा ऑनरेबल जस्टिस नहीं होगा। ये इस बात के लिए की जा रही है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता रहे कि कौन किस तरह से अपने निर्णय दे रहा है, और बाकी निर्णयों की जो क्वालिटी है वो वैसे ही नेट पे अवेलेबल है, सबको ये पता है कि किस प्रकार के निर्णय दिए जा रहे हैं। यदि अगर सब्सटेंशियल लॉ पे अच्छे बड़े निर्णय दिए जाते हैं जिनके ऊपर कंट्री एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखता है तो ये एक ज्यादा खुशी की बात होगी। लेकिन इसमें ये चीज इंपॉर्टेंट है कि एडजॉर्नमेंट जो है वो केवल
यूनिक आईडी बनाने से कम हो जाएंगे ऐसा मेरा मानना, ऐसा नहीं होगा। एडजॉर्नमेंट कम करने के लिए सभी स्टेक होल्डर्स को मिलकर के और इस और कदम बढ़ाने पड़ेंगे, और त्वरित कार्रवाई करने के लिए और प्रिसाइज प्रोसीडिंग्स होने के लिए हमको हमारे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भरोसे से हम जो है एक बेहतर काम कर पा रहे हैं, और धीरे धीरे एक बेहतर ट्रेनिंग जब ऑनरेबल जजेस की, लॉयर्स की और सिस्टम की होगी, जैसे कि आज कोर्ट मैनेजर्स अपॉइंट हुए हैं, ये एक स्टेप आईडी का आ रहा है, इस प्रकार से हम एक बेहतर जो कल देख सकते हैं, और एक नागरिक को त्वरित न्याय और अच्छा न्याय प्रदान करने के लिए एक अच्छा कदम होगा ये। जस्टिस श्रीधर राव, लेकिन सब तथ्यों से ये सवाल भी उठता है कि परफॉर्मेंस को मेजर करने का पैमाना क्या होगा। स्पीडी जस्टिस ठीक है, होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्वांटिटी ऑफ जजमेंट होगा या फिर क्वालिटी ऑफ जजमेंट होगा? No, if you once read the judgment, you will know the quality. The judgment itself is the index of the judge's mind. जस्टिस मिश्रा, आपसे मैं इस बात का जवाब चाहूंगा। देखिए, मैं जजमेंट्स के असेसमेंट के बारे में, देखिए ये बड़ा स्पेसिफिक विषय है। जब हाई कोर्ट के जो जजेस का जब नियुक्ति होती है, तो जो सर्विसेज से जजेज आते हैं तो उनके जजमेंट्स मंगाए जाते हैं कई वर्षों के, और उनकी एनालिसिस वो सीनियर जजेस करते हैं। मुझे भी मौका मिला, तो देखिए जजमेंट को एसेस करने के लिए किस क्वालिटी और कैसा अप्रोच है। देखिए, इसमें जरूरी नहीं कि बहुत सारे जजमेंट दिया हो, उसकी लैंग्वेज कैसी है, एनालिसिस कैसी है, जो सेटल लॉ का कैसा प्रयोग किया है, एक्ट एंड रूल्स का किस तरह कितना वो प्रयोग किया है, उसकी जानकारी कैसा है, फैक्ट्स अनडिस्प्यूटेड फैक्ट्स को किस तरह एनालाइज किया है, और कितना ब्रेविटी है, कितने संक्षेप में उसने कह दिया अपने जजमेंट को। बहुत सारे आप इंग्रेडिएंट्स के रूप में आप स्टेप्स पे इस पे बांट सकते हैं, उसके नंबरिंग करके उसको आपको एसेस करना पड़ेगा कि इस जज की कैसी अप्रोच है। अल्टीमेटली उसने एनालिसिस करके क्या देखिए रेशियो दिया हुआ है। देखिए, एक जज हो सकता है किसी पर्टिकुलर स्टेट का फेवर करता हो, या प्रो रेवेन्यू हो, या किसी ऐसा है कि जो उसमें प्रो इस तरह से हो कि भाई हम पनिशमेंट प्यूनिटिव हो। पनिशमेंट एक ही जज जो है वो एक ही केस अगर विभिन्न जजेस के पास रखा जाए, भेजा जाए, तो पनिशमेंट के जो सेंटेंसेस हैं उसमें भी फर्क पड़ जाएगा। एक ही तरह का अगर जजमेंट अगर कई जजेस से लिखवाया जाए तो फर्क पड़ेगा। तो उसके देखिए, जब तक आप उसके पैरामीटर्स बना के उसको एनालिसिस करेंगे तो निश्चित ही आप ये समझ पाएंगे किस तरह जज की क्या अप्रोच है। जस्टिस मुदगल, आपके पास मैं आऊंगा, यूआईडी की इंपॉर्टेंस आप कैसे देखते हैं? कहां तक ये जो जुडिशियल पूरा सिस्टम है उसमें एक रिफॉर्म करने के काम आ सकता है? I think there is absolutely nothing wrong with it, because in any case today also a judgment can be tracked on the net. At least the 2 high courts where I have worked with, the minute the judgment is delivered, it is available. By the next day it should be available on the net. So I don't think there is anything wrong with it. ठीक है, दिलीप सर, आपके पास मैं आता हूं कि जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो एक बड़ी समस्या खुद है, और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस बात के लिए कह चुके हैं, अगर यूआईडी आता है तो पेंडेंसी ऑफ केसेस घटने की संभावनाएं कितनी रहती हैं? I'm assuming that the thrust of this new e-courts is to reduce pendency of cases, and hopefully computerization will definitely help in that regard. There is no question. It's the delays that come. Many judges will have openly said in court that a lot of the delays come from government agencies like CBI, for instance, who delay on producing evidence, delay on. So it has to go hand in hand. The government also has to ensure that their agencies are in step with the speeding up of justice. ठीक है, जस्टिस मिश्रा, आपके पास मैं आता हूं कि क्या ऐसा नहीं कि यूआईडी अगर आता है तो जजेस के ऊपर एक ट्रैकिंग सिस्टम की तरह काम करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, पहले भी था, चीफ जस्टिस के यहाँ सारी इंफॉर्मेशन कंपाइल होती थी, और कुछ ऐसा चीफ जस्टिस ने धृष्टता किया था कि वो हमारे यहाँ बोर्ड लगा रहता है, सुप्रीम कोर्ट में लग गया, पहले तो नहीं पता लगता था कि किस कोर्ट में क्या चल रहा है। अब वो चीफ जस्टिस भी अपने यहाँ बोर्ड लगवाता था, देखता था किसके यहाँ क्या चल रहा है। तो ये मना किया जजेज ने, कहा भाई आप हमारे रोस्टर के मालिक तो नहीं हैं, आप अपने यहाँ लगवाइए अपना, और हर जजेज को आप नहीं देख के कंट्रोल कर सकते। हम अपने मान लीजिए दिन भर फैला करते हैं, मैंने काम समाप्त कर दिया, फिर आपके यहाँ से केस लिखते हैं, भिजवाते हैं। ये देखिए मॉनिटरिंग नहीं हो रहा। लेकिन मुझे ये जरूर है कि देखिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बैठ के अगर चाहेगा, अगर किसी दिन थोड़ा समय देना चाहेगा, तो वो जजेज के बारे में उसको इस तरह से अपने
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए और इंफॉर्मेशन तौर तरीकों से तो वो मिलेगा उसको, क्योंकि देखिए किसी जज के बारे में वो अच्छा है खराब है ये केवल उसके जजमेंट से नहीं पता लगेगा। कोई आदमी जजमेंट इतना अच्छा लिखता है, बार से रोज उसकी लड़ाई होती है, और एडजमेंट कम लोग लें ज्यादा लोग हैं उसमें क्वालिटी जजमेंट तभी आएगी जी। और एक जज जो हो सकता है कम जजमेंट लिखे लेकिन बहुत ही कैपेबल जजमेंट है। जजेस की परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए यूआईडी बनाया गया है, और ये भी कहा गया है कि जजेस की प्रमोशन भी इसके ऊपर निर्भर करते हैं। लेकिन जो जजमेंट की जो स्थिति आपने बताई है, जो वास्तविक परिस्थितियां वहां पर होती हैं, ये एक लूपहोल की तरह वहां पर काम करती हैं। तो फिर अब इसमें फिर एग्जैक्ट सिचुएशन मैं बताऊं, कैसे फाइल अगर आपके सामने नहीं आएगी, इलाहाबाद में 200-150 मैटर लगे हुए हैं, 50 की फाइल ही नहीं है जी। और इसके बाद वो अगर आप फाइल मंगवा के देखिए तो मालूम हुआ वो 50 बार एडजमेंट हो चुका है 20 वर्ष में, 15 वर्ष में, और फाइल इज नॉट ट्रेसेबल, फाइल इज ट्रेसेबल। और इसके बाद क्या होगा, 15 वर्ष बाद होगा आपके पास अगर टेप होगा, आप लिखते क्या हैं, टू सेंड द नोटिस टू एंगेज अनदर लॉयर बिकॉज द ओरिजिनल लॉयर हैज सीज्ड टू बी एडवोकेट। तो क्या है, ऐसे अगर आप एक्ट पान करिए तो कई लाख केस ऐसे हैं, फाइलों का आवागमन फेक होता है, बहुत सारे फेक केस हैं। देखिए उनकी बैच बंचिंग करा के आइडेंटिकल केस और इस तरह के केसेस, ये देखिए कोर्ट क्राफ्ट का है, कोर्ट मैनेजर सब वो है, चीफ जस्टिस के मतलब कौशल के ऊपर निर्भर करता है। और ये देखिए जो है ये मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये उतना फ्रूट्स आपको उतना लाभ नहीं दे पाएगा जिस पर्पज से बनाया जा रहा है। ठीक है पुष्पेंद्र जी, इसमें कॉन्क्रीट फिल्ट्रेशन फिर हम कैसे कर पाएंगे इस चीज के लिए? देखिए मैं आपको जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, कंक्रीट फिल्ट्रेशन की बात पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे समन्स हैं, मेरे अधिवक्ता जीवन में मैंने देखा कि समन्स जो हैं वो किसी भी मामले के अंदर बहुत लंबा समय लेते हैं तामील होने के अंदर। मान लीजिए अगर ई कोर्ट कर दिया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपने अगर इंड्यूस कर दी, तो आपने तुरंत जैसे ही उस मैटर में नोटिस जारी हुए वो ईमेल हो गए, और वो समन जो है ई कोर्ट के जरिए तुरंत जिस चीज को महीनों सालों समन नहीं तामील हो पाते तुरंत तामील हो गई। तो आपने एक बहुत बड़ा स्ट्रेच ऑफ टाइम जो है वो घटा दिया। तो फिल्ट्रेशन हर पॉइंट पे करना पड़ेगा, खाली एडजॉर्नमेंट ही नहीं। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसा फिल्ट्रेशन संभव है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जरिए आप ट्रांसपेरेंट सिस्टम बना देंगे कि जजेस का ये डिस्पोजल है, आमतौर पे इस तरह के केसेस में इतना समय लगता है, इतना समय इनको लग रहा है। और अगर जो डिफिकल्टीज आ रही हैं, चाहे वो समन तामील हो, चाहे वो और दूसरी, अगर आपको ध्यान हो तो आज की तारीख में कॉजलिस्ट मैनेजमेंट भी एक इंपॉर्टेंट इशू है कि पहले फ्रेश मैटर्स लगाए जाते हैं, फिर रिप्लाई रिसीव्ड मैटर्स लगाए जाते हैं, उसके बाद में अलग अलग तरह के। आज की तारीख में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला दिया जिसके अंदर कहा कि जो स्टेट विटनेस हैं उनको तो तुरंत एक ग्रिड बना करके, और गवर्नमेंट को जो है ये ऐसे आदेश पारित किए गए हैं कि वो ग्रिड बना करके उनको स्टेट विटनेस को, यानी प्रोसिक्यूशन विटनेस जिनकी वजह से लंबी लंबी ट्रायल्स कई बार सालों तक टल जाती हैं, उसको तुरंत जो है वो उनको प्रोड्यूस करने के लिए ऐसा ग्रिड बना के उनके पास एक मोबाइल SMS सिस्टम या एक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम पे गवर्नमेंट वर्क कर रही है। इन्हीं सब बहुत सारे बिंदुओं पे वर्क करते करते हम बहुत अच्छी बात कहा। देखिए एक बार मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हो रही थी, उसने अपने पहल करके उसने किया था कि थानों के जरिए एविडेंसेस को किस तरह से आए कि प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस नहीं आते। होता क्या, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया आपने, 3-4 आए, 20 गवाह हैं, उन्हीं में से आपने केस करके डिस्पोजल कर दिया, तो वो बहुत अच्छे केसेस नहीं माने जाएंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है, प्रशासन का सहयोग हमको अगर मिलता रहे, पुलिस प्रशासन का मिलता रहे, एडमिनिस्ट्रेशन, जिले का एडमिनिस्ट्रेशन, तो बहुत। जस्टिस मुदगल, आपके पास मैं आना चाहूंगा कि लोअर जुडिशियरी से भी हायर जुडिशियरी में जो जजेस एलिवेट हो रहे हैं उनके भी परफॉर्मेंस अवेलेबल रहेंगी, तो क्या इससे मदद नहीं मिलेगी इस चीज पर? Look, it was there already, but it will be better now. There's nothing wrong. Judges who work have nothing to hide. They'll be very happy if their statistics are known to all. There's absolutely nothing wrong with that. कैशोर जी, आपके पास मैं आता हूँ। बस 2 क्विक पॉइंट्स मैं कहना चाह रही थी कि एक तो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर की जो पूरी वैलिडिटी है, आधार की जो आपने बात करी, वो अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी वैलिडिटी जो है वो क्वेश्चन है और लंबित है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट इंटरिम ऑर्डर्स पास किए हैं कि जहां आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी एंड इट कैन नॉट बी इवन अप्लाइड टू मेनी थिंग्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू थिंग्स दैट आर नोटिफाइड। और जहां तक ये जो डिले इन जस्टिस का मामला है, ये बहुत बड़ा मामला है, इसके कई सारे पैरामीटर्स हैं और कई सारे आयाम हैं जो जब तक सारे अटेंड नहीं होंगे तब तक नहीं होएगा। लेकिन फिर भी एक अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। नहीं, यूआईडी फॉर जजेस की बात हम लोग। हाँ, तो अगर यूआईडी का आधार एक पॉपुलर नेम है उसका भी नाम यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ही है।
आधार एक उसका पॉपुलर नेम बना है, तो वो चैलेंज हुआ। अगर बायोमेट्रिक्स के अलावा ये करते हैं तो इसका क्या पैरामीटर्स होते हैं वो देखने वाली बात है, पर फिर भी अगर आप यूआईडी की बात कर रहे हैं तो वो चैलेंज्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कई सारे आयाम हैं जो जस्टिस डिलेड पे बहुत इंपैक्ट करते हैं। नंबर ऑफ जजेस, द वे जस्टिस डिस्पोजल इज हैपनिंग, एटसेट्रा, लॉट्स ऑफ थिंग, बार का इंपॉर्टेंट रोल, सारी बातें हो गई यहाँ पे। पर ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव स्टेप है, क्योंकि रजिस्ट्री आज भी किसी भी कोर्ट में चले जाएं, हम लोग तो ये हंसते हैं कि रजिस्ट्री के सेक्शंस में जाने को हम कहते हैं कि जैसे जो हैरी पॉटर की जो मूवीज होती हैं कि इट इज लाइक गोइंग इन द डेथली हॉलोज, वो बिल्कुल अंडरग्राउंड में होते हैं, फाइलें, वो सब चीजें जब आईटी से रेगुलेट होंगी तो डेफिनेटली इट विल स्पीड अप अ लॉट ऑफ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने की, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और फिलहाल इंडिया लीगल के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ बेहतर मुद्दों के साथ और उनके बेहतर विश्लेषण के साथ। नमस्कार।